मालिक का नाम, सुखों की खान, और ऐसी खान जिसमें कमी तो कभी आती ही नहीं। एक बार अगर खजाने उसकी दया में रहमत से भर लो, एक बार खजाने अगर राम नाम से भर लो, तो बरकतें इतनी बरसेंगी, झोलियां छोटी रह जाएंगी, बरकतें बरसती चली जाएंगी। हर फल को पाने के लिए बीज डालना जरूरी होता है। जब तक बीज नहीं डालते पौधा नहीं बनता, फल नहीं आते। तो राम के खजाने भरना चाहते हो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के खजाने भरना चाहते हो, तो राम नाम का जाप करो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की इबादत भक्ति करो। उसी से खजाने भरेंगे, उसी से खुशियां आएंगी, उसी से ही दया में रहमत के लायक आप बन पाएंगे। तो हमेशा याद रखो, अगर मालिक की दया में रहमत हासिल करना चाहते हो, अगर उसके कृपा पात्र बनना चाहते हो, सुमरण से नाता जोड़ के रखो। सुमरण करना बहुत जरूरी है। चलते बैठ के काम धंधा करते हुए सुमरन करो। कितना आसान काम है, रोटी खाने से भी आसान। रोटी खाना मुश्किल है, कौर तोड़नी पड़ती है, कुछ लगाना पड़ता है, फिर चबाना पड़ता है, फिर निगलना पड़ता है, फिर हजम होता है, इतनी खाई और इतनी सी ताकत आती है। इधर उल्टा है, ना तोड़ना पड़े, ना कुछ लगाना पड़े, ना चबाना पड़े, ना निगलना पड़े, बस जीभा से ख्यालों से जाप करो, इतना करो और इतना फल ले जाओ। उल्टा है, उधर इतना खाओ इतना फल, इधर इतना करो और पता नहीं कितना ही फल। ये तो एक बता रहे हैं, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में भक्ति फलती फूलती बहुत ज्यादा है। कलयुग में भक्ति करना ही मुश्किल है। चक्कर ये है, पगड़ी बांधनी हो, शीशे के सामने जब तक टूटी सही नहीं बनती लगे रहोगे। हेयर स्टाइल करना हो, जब तक गंज नहीं छुप जाता लगे रहोगे। फेस साफ करना हो, जब तक चमकने ना लगे रगड़े रहोगे। काश उससे थोड़ा सा टाइम राम के लिए सजो। सुमरण के द्वारा ना आंखों में कुछ मारना, ना नाक में कुछ मारना, ना आंख में, बस थोड़ा सा सिमरन करना है कि राम राम राम। और वो भी सोचा करो यार ईश्वर को कितना सुंदर लगूंगा मैं, क्योंकि वो ऐसी सुंदरता है एक बार आगे फिर जाती नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। शाश्वत नाम श्याम मस्तान का रहमो करम, सजना संवरना उस राम अल्लाह मालिक सदगुर के लिए कितना आसान है कि आपने सुमरण करना है। चेहरा काला पीला नीला जैसा भी है परवाह ना करो, उसको चेहरों से नहीं, उसको आत्मा से प्यार है। वो आत्मिक तौर पे बेइंतहा प्यार करता है। जो उसके लिए तड़पता है वो उसके लिए 1000 गुना तड़पता है। जो उसके लिए एक कदम चलता है उसके लिए लाखों कदम चल के आता है। पर अगर आप कदम भी नहीं चलोगे तो वो कैसे आएगा आपके पास। एक कदम का मतलब थोड़ा सिमरन करो, सेवा करो, चुगली निंदा बुराइयां छोड़ दो। सारा दिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या में नफरत में इतने ना जला करो कि कहीं अंदर के दाने भूल जाएं। होता नहीं, चने के दाने बुनाने हो तो रेत में वो डाला करते थे पहले के टाइम में, सो वो एक कर कर आवाज आया करती थी। तो कई लोग बिना वजह अपने अंदर के दाने भूनते रहते हैं। ईर्ष्या, अच्छा 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 ही, अपने लिए अच्छा मांगो, दूसरे को अच्छा कहते हो तो अच्छा ही होगा ना नेचुरली। तो उस मालिक उस प्रभु परमात्मा के लिए
सेवा, सिमरन, दया, रहम, प्यार, मोहब्बत ऐसा रास्ता है जिस पे जितने बढ़ते जाओगे उतनी ही खुशियां मिलती जाएंगी। अपने अहंकार को दबा के रखो, अपनी खुदी को दबा के रखो। जब तक खुदी मिट नहीं जाती, वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर नजर नहीं आता। खुदी मिटाओ, और खुदी मिटाने का तरीका सेवा और सुमरन है। सेवा करते रहोगे, सुमरन करते रहोगे तो झोलियां भरती रहेंगी। और जैसे ही सेवा सुमरन छोड़ दी, मन का कोई पता नहीं कब दांव चला दे। वो यह नहीं देखता आप कितने पुराने हो या कितने नए हो, वो सिर्फ यह देखता है कि आप सुमरन करते हो या नहीं करते। अगर करते हो तो मन डर के रहता है, अगर नहीं करते तो मन हावी हो जाता है। इसलिए मन के धोखे में ना आना, कभी मन के धोखे में कभी नहीं आना चाहिए। ये बड़े सब्जबाग दिखाता है। अब दुनिया की बात करें, जिनकी शादी नहीं हुई उनको लगता है अगर शादी होती तो कमाल हो जाता, और जिनकी हो गई वो कहते क्यों हुई, ना होती तो कमाल हो जाता। बहुत सारे लोगों से हमने देखा है। तो ये मन ही तो है। कोई बहुत सफेद है, उसको ये होता है यार मैं आटे जैसा हूं। किसी का रंग काला है तो कहता है यार मैं तवे जैसा हूं। शांति किसी को नहीं। मोटा कहता मैं मोटा क्यों, पतला कहता मैं पतला इतना हूं, जब करवट बदलता हूं तो हड्डी लगती है सीधी जाके बाही पे टाक। तो हमसे कहते रहते बच्चे कि गुरुजी मोटा कर दो, मुझे पतला कर दो, मेरा नाक टेढ़ा है उस जैसा कर दो। बड़ी हैरानी होती है, संतुष्टि का कहीं नाम ही नहीं है। जैसा मालिक ने बना दिया बढ़िया है, अब बदल तो सकता नहीं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बदल नहीं सकते, बदलते हैं, पर कई बार बिगड़ भी जाते हैं। किसी का नाक आड़ा तिरछा उल्टा सीधा भी हो जाता है। सो मालिक ने जो दिया है उसका शुक्राना करो, और जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करो, सुमरन करो। टेंशन, ईर्ष्या, नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से आदमी को खुद को नुकसान होता है। हम आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक आदमी था और संतों की सेवा किया करता था। अब सेवा का मेवा तो संत पीर फकीर देते ही हैं। एक बार उसने देखा कि संत जा रहे हैं तो उसने नमस्कार किया। संत कहने लगे बोल भाई क्या चाहिए। कहते जो आप दे दो। संत जानते थे वो ये नहीं कहेगा कि आपका दिया सब कुछ है। संत कहने लगे ठीक है ये मंत्र ले ले, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, पर एक शर्त है। कहने लगा जी क्या। कहते तेरे पड़ोसी के दुगना आ जाएगा। कहता अपने को क्या। कहता जी ठीक है। चलो बेटा बोल तो दिया, अपने को क्या, आगे देखो। संत चले गए और उसने मंत्र को पढ़ा और मांगा, मेरे 2 जोड़ी बैल बढ़िया आ जाएं। खेती करता था, बड़ा खुश। देखा निगाह घुमा के, बहुत खूबसूरत नगौरी बैल आए खड़े, बहुत खूबसूरत। अभी खुश हो ही रहा था, घरवाली को आवाज ही मारी थी, पड़ोसियों के शोर मच गया। उनके 4 जोड़ी आ गई। छोटी छोटी दीवार थी, ऊपर से देखा, ओ तेरी 4 जोड़ी। फिर याद है संतों ने कहा था पड़ोसी के डबल होगा। कहता चल कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसको लगी भूख। कहने लगा जी 36 प्रकार की 4 थालियां आ जाएं। बच्चे सारे बैठे थे, परिवार था, खाना खाना है। 4 थालियां आ गई, अभी कौर तोड़ के मुंह में डाली थी, पड़ोसी के शोर मच गया। फिर भागा, दीवार के ऊपर से देखा, उनकी 8 थालियां आ गई। अब ईर्ष्या की आग तो जलने लगी, पर जैसे तैसे उसने फिर जाप किया, घर वालों को मैदान में बिठाया। कहता भाई अब देखो,
मेरे खूबसूरत से घर बन जाए। बहुत खूबसूरत घर बन गया, सारे खुश होके देख रहे हैं। अचानक शोर मचा, पड़ोसी के 2 घर बन गए। अब तो आग लग गई। कहता अब नहीं कुछ मांगूंगा। दुनियादारी में मास्टर बहुत होते हैं, तोड़ने वाले, जोड़ने वाला तो मालिक ही है। वहां गया, कहने लगा यार मैं बहुत दुखी हूं। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगा यार जो कमाई मैंने की, सेवा मैंने की, भक्ति मैंने की, वरदान मुझे मिला, पड़ोसी बिना वजह फायदा उठा रहे हैं। वो आगे मास्टर था, उस्ताद था बुराई का। तो मास्टर ने उसके कान में फूक फाक मारी, वो आ गया घर बड़ा खुश। कहता अब देखो पड़ोसी का काम। आके कहता मेरे घर के गेट के आगे एक कुआं बन जाए। एक कुआं बन गया, खुद का नहीं देखा, पड़ोसी के देखा, और उसके गेट के आगे 2 कुएं बन गए, 2 खूह बन गए, पंजाबी में कहते हैं। अब कहने लगा मेरी एक आंख फूट जाए कि पड़ोसी को दोनों फूटेंगी, अंधे हो के कुएं में गिर के मर जाएंगे। पर संतों के वचन भूल गया। अगर नुकसान करेगा तो तेरा ही होगा, पड़ोसी का नहीं। कहता मेरी एक आंख फूट जाए, खुद की तो फूट गई। आप फूटी आंख से जब देखने गया तो पड़ोसी की दोनों दगदग कर रही हैं। फिर याद आया तेरी, मैं तो भूल ही गया, संतों ने कहा था अगर नुकसान करेगा तो तेरा होगा, उनका नहीं होगा। बेचारा एक आंख से सारी जिंदगी गुजारी रो रो के। सो ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। परमपिता जी ने वचन किए, आग ईर्ष्या की सबको बाल रही, आग ईर्ष्या की सबको जला रही, ईर्ष्या प्रेम का बूटा उखाड़ रही, आग ईर्ष्या की सबको बाल रही या जला रही। प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और वो भी सच्चे दिल से, डुप्लीकेट नहीं। यार दोस्त मित्र कौन अच्छा होता है? आप गुंडे हैं और आपको कहे वाह वाह बहुत बढ़िया काम करते हो, वो दोस्त नहीं है। आप निंदक हो, आप अपने माँ बाप की निंदा कर रहे हो और वो भी कहे हाँ हाँ बेकार है तेरे माँ बाप, वो दोस्त नहीं है। दोस्त वो है अगर आप गलत काम कर रहे हो, वो आपको कहे यार गुंडागर्दी मत कर। दोस्ती में सही राह दिखाना ही सच्ची दोस्ती होती है, चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। आप अपने माँ बाप की निंदा कर रहे हो, सच्चा दोस्त कहेगा यार निंदा मत कर, मैंने तेरे मम्मी पापा को अपने साथ बुरा होते नहीं देखा, तो मैं कैसे कहूं वो बुरे हैं। चल तेरे को बुरे लगते हैं, तू किनारा कर ले, पर उनको बुरा मत कह, क्योंकि तेरे अंदर भी उन्हीं का खून है, तू कहां से अच्छा हो जाएगा फिर। ये है दोस्ती। पर कड़वी बातें होती। माँ बाप बच्चे को राह दिखाते हैं, पर माँ बाप को दोस्त की तरह होना चाहिए, एक मित्र की तरह। आपकी बेटी छोटी है, बेटा छोटा है, स्कूल जाता है, आप उसके साथ एक दोस्त की तरह हैं, तो आपको बताएगा कि किसी ने उनको टच किया गलत या कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की, तो वो आपको घर पे बताएंगे और आप उस बच्चे को बचा लोगे नरक से। और अगर आप लाठी मार बाप हैं या थप्पड़ मार बाप हैं, तो बच्चे आपको कुछ नहीं बताएंगे, उनके साथ गलत होता रहेगा, वो बेचारे सहते रहेंगे और आपको बताएंगे कुछ नहीं। इसलिए हैंकड़ी ना जमाया करो बच्चों पे, उनके साथ दोस्ती भी रखो, डर भी हो उनको आपका, लेकिन दोस्ती ज्यादा हो, ताकि कोई भी गलत बात हो, कोई भी गलत उनके साथ होने वाला हो, वो आपको पहले से बताएं और आप अपने बच्चों को बचा सकें। और उनको कभी गलत चीज ना दिखाओ। आप में लड़ाई होती है, पति पत्नी में हो ही जाती है, हमने तो देखा नहीं जिसमें ना होती हो जी। तो ऐसे शायद पति कोई नहीं है, एक दो चाहे हो कि जिनकी लड़ाई ना हुई हो। एक सज्जन है, ये तो राम ही जाने, उनका हाथ खड़ा हुआ था पर फिर उसने नीचे कर लिया, एक आध बार होगी कभी जी। क्योंकि बड़ा मुश्किल है, 5 तत्व होते हैं, रजो तमो सतो, तो ये जो गुण होते हैं ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, आदमी की लड़ाई हो जाती है। लेकिन बच्चों के सामने मत लड़ा करो। आप अपने घर में कमरे का एक नाम जरूर रखो, महाभारत। जिनके लड़ाई ज्यादा होती है, ये वचन है, आप मान के देखो,
महाभारत लिखो और जब लड़ाई करनी हो चलो महाभारत में। असल तो उसी समय हंसी निकल जाएगी और लड़ाई खत्म हो जाएगी। पर चलो लड़ोगे भी तो कम से कम बच्चे तो बचेंगे ना, आपकी गालियां नहीं सीखेंगे जो आप निकालते हो तरह तरह की। तब निकालते हो ना एक दूसरे को, वैरायटी होती है आपकी गाड़ियों में बहुत सारी। तो वो वैरायटी बच्चे नहीं सीखेंगे, वरना आपके ऊपर ही आने वाली हैं फिर बाद में। तो हमने देखा, हमें एक सज्जन ने बताया, हमें नहीं पता कौन से सत्संगी थे, कहते गुरुजी हमने महाभारत लिख रखा है और जब लड़ाई होने लगती हम कहते चल महाभारत, कहते हंसी पहले ही निकल जाती। कहता हमारी लड़ाई ही नहीं हुई उस दिन के बाद जब से आपके वचन माने। कहता महाभारत लिखा है और ये सच है। जिनके घर में मियाँ बीबी की सास बहू की लड़ाई है, इधर बहू सास भी बैठी होंगी, हाँ बहुत सारी सास बहू हैं, तो जिनकी लड़ाई होती है ना घर में एक कमरा लिख लो महाभारत, और जब लड़ना हो चल बहू उस कमरे में, या चल सासू महाभारत में। तो हमें नहीं लगता कि आपकी लड़ाई रहेगी, वो हंसी में बदल जाएगी या बंदी हो जाएगी। तो वचन माने की गति, और फिर आप जल्दी लड़ना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो मेहमान आएंगे वो कहेंगे ये महाभारत कैसे है कमरा, उसके ऊपर लिखा होगा ना महाभारत। अब वहां आपके पास म्यूजियम तो है नहीं जो महाभारत टाइम का सामान पड़ा है, तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई महाभारत क्यों लिखा है। तो फकीर ऐसी चीजें बताते हैं जिससे आदमी की जिंदगी बदल सकती है। और दिखने में लगता है मजाक है, लेकिन हकीकत में वो जिंदगी बदलने का तरीका होता है। एक फकीर थे, अभी पीछे की बात हमें किसी ने बताई कि सास बहू बहुत लड़ती थी, बहुत ज्यादा लड़ती थी, पति को भी अपनी सास को भी। तो फकीर के पास गए, भाई लड़ाई मेरे से तो लड़ा जाता है, मैं क्या करूं। कहने लगा जब भी लड़ाई आए, 8-10 उसने तावीज से बना दिए, जब भी लड़ाई हो तू इसको दाढ़ के नीचे दबा लिया कर, बस लड़ाई नहीं होगी। आपको लगता है कोई मंत्र था? नहीं, आसान सा तरीका है। अब पर्ची दाढ़ में दबाएंगे तो मुंह नहीं खुलेगा, और मुंह नहीं खुलेगा तो लड़ाई कहां से होगी। तो ये तरीके होते हैं, और कोई तावीज नहीं था, खोल के देखा कोरा कागज। तो ये सच है, आपकी लाइफ चेंजिंग चीजें हैं अगर आप उस पर अमल करो। और बच्चों के सामने तो बिल्कुल ना लड़ा करो, ना गप मारा करो। बच्चे को कहते गप नहीं मारते बेटा, ना बेटा गप नहीं मारते। बाहर से फोन आया, पापा घर में है, कहता बोल दो। पत्नी को कहता है बोल दो मैं घर में नहीं हूं। बच्चा वहीं बैठा है, कहता अच्छा बोलो ऐसे कि गप नहीं मारते, और गप मारो जरूर। तो ऐसी चीजें मत सिखाया करो अपने बच्चों को। ये मत सोचो कि वो छोटा है, दिमाग पहले महीने में ही बहुत बन जाता है। आपको पता होना चाहिए, गर्भ में जब पहले महीने में सबसे पहले आत्मा आती है और फिर दिमाग बनता है। बहुत कुछ सीख जाता है बच्चा, शुरुआत हो जाती है। साइंस मान जाएगी कल को, हम आपको आज कह रहे हैं। और जब वो बाहर आ जाता है तो फिर आप कैसे कहते हो वो छोटा है? उसका कंप्यूटर ऑन हो जाता है, ये वाला माइंड ऑन हो जाता है। जो जो आप कर रहे हो वो फिट हो रहा है उसमें। इसलिए अच्छा किया करो बच्चों के सामने, ज्यादा सियाने ना बना करो। कई बार होता है ये तो छोटा जाए, इन्हों की पता है, ऐसे नहीं है, उसे सब पता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, दोगली जिंदगी कभी जीना नहीं चाहिए, क्योंकि दोगली जिंदगी बड़ी गंदी जिंदगी होती है। दोगलापन अच्छा नहीं होता। रिश्ता वही अच्छा होता है जो इंसान को राह दिखा दे, इंसान को रास्ता चलना सिखा दे। दोगलापन करती है आज दुनिया, हमने देखा है ज्यादातर लोग दोगलापन ही करते हैं। दिखने में कुछ और, करने में कुछ और। हाथी के दांत दिखने वाले कुछ और खाने वाले कुछ और। आज ज्यादातर दुनिया का रंग ढंग ऐसा हुआ पड़ा है। तो ये चालबाजियां आदमी को नहीं करनी चाहिए, वरना समाज में वो चालबाज बन जाता है, दोगला हो जाता है, और लोग उस पर यकीन करना बंद कर देते हैं।
जैसे आप अंदर से हो वैसे रहो तो आप बहादुर हो। सो प्यारी साथ संगत जियो, जिंदगी की ये चीजें सीखना भी सत्संग है। हम ग्रंथ तो आपको रोज ही सिखाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। राम का नाम तो आपने ले ही रखा है, पर आपको जानना चाहिए समाज में रहने का ढंग। एक बहुत बड़ी बात है, कोई भी घर में आता है, हमारे एक कहावत है ना, मेहमान नवाजी। आते ही पानी पिलाना, चाय दूध रोटी खिलाना, ये बहुत जरूरी होता है। ईसा संगत जी, सिर्फ इंसानियत के नाते नहीं, हम इसके फायदे गिनाते हैं आपको। आप दुकानदार हैं, आते चाय बिस्कुट खिला दी पिला दी, हो सकता है कोई चाय पी के ही चला जाए, वरना आपने चाय पिलाई बिस्किट खिला दिया, उसका पेट भर गया, जो आपका सामान उसको रद्दी लग रहा था भरे पेट वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। राजस्थान में कहावत थी, ऊंटों के व्यापारी आते थे, उनको जैसे ऊंट देखने आए, खरीदना है जी, तो उनको पहले खाना पूरा धाप लो भाई, धाप लो, धाप लो भाई, धाप, यानी पूरा खिला देते। उनका मतलब ये होता था कि अगर आएगा व्यापारी ऊंट खरीदने, अगर वो भूखे पेट है तो उसको ऊंट भी भूखा भूखा सा लगेगा, यार कमजोर कमजोर सा है। और खुद का पेट भरा है तो ऊंट चाहे कमजोर हो ऐसा लगता, वाह क्या ऊंट है यार, कमाल का। तो इसमें बिजनेस के भी फायदे हैं। तो इसलिए हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में आने वाले को पहले पानी पिलाते थे, फिर खाना खिलाते थे, ताकि उसको सारा कुछ अच्छा अच्छा लगे। भूखे पेट तो भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें कोशिश किया करेंगे कि आपको बताएं, क्योंकि एक सीखता आदमी पढ़ के और एक सीखता है उम्र से। उम्र जो होती है ना, आदमी को बहुत कुछ वो सिखाती है जो किताबों में नहीं होता। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, वो आपकी मर्जी, लेकिन ये हमारा तजुर्बा है, हमने भी अनुभव किया है। उम्र जो होती है आदमी को बहुत कुछ सिखाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, लोगों से आपका व्यवहार पड़ता है, आप दुनियादारी में विचरते हो, आपको पता चलता है कि किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे होते हैं, कैसे ठगी मारते हैं, क्या होता है क्या नहीं। पर आपको समझ जाना चाहिए, और आंखें बंद करके यकीन मत किया करो। साथ संगत जी, कई बार क्या होता है, कोई गुरु की उपमा कर देता है, परमपिता जी की कर दी, मस्ताना जी की कर दी, हमारी कर दी आपके सामने, और आप वो सतगुरु के आशिक, उन्होंने उपमा गाई और आप पूरे के पूरे उन पे फिदा हो जाते हो, यार ये तो पूरा भक्त है। ना बेटा ना, ऐसा मत किया करो। यहां इतने चतुर चालाक लोग हैं, उनको पता है कि ये सत्संगियों के सामने सतगुरु की उपमा गाओ, चाहे फिर इनका घर ही लूट के ले जाओ। इसलिए परमपिता ने कहा, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। इसलिए होशियारी हमेशा रखा करो। उपमा की है, शाबाशी करो। कोई गरीब है तो चलो 2 रुपए दे दो, खाना खिला दो उसको, ये बढ़िया है। ऐसा नहीं हम कहते कि आपने सतगुरु की उपमा सुनी, उसको कुछ ना दो, गरीब है, फटेयाल कपड़े है, कपड़ा पहना दो, खाना खिला दो, ये चीजें अच्छी हैं। पर कहीं उसको बाबा बना के ना बिठा लेना, क्योंकि 5-7 सत्संगियों के साथ ऐसा हो गया, घर में रख लिया और वो घर साफ करके भाग गया। तो ऐसे हमेशा सुचेत रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ठग घूमते हैं, और होशियार रहना चाहिए, सचेत। ऐसे बच्चों को, बेटे बेटियों को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि ये तो सत्संगी भाई है, नहीं ये तो वो फला, कोई किसी का भाई बहन नहीं होता। आपके रियल में बहन भाई हैं, उनसे रिश्ता निभा लो, इतना ही काफी है। ऐसे आगे से आगे पींगे मत डालो, मेरा धर्म का भाई, धर्म की बहन, फलानी बहन, धिंकड़ भाई, ये सब मन की चालें हैं, कुछ नहीं होती ऐसी चीजें। बड़ा ही मुश्किल है इस कलयुग में। रिश्ते तो खुद के निभा लो, उतना ही काफी है। आज के युग में सके बहन भाई की तरह रह लें, समझ लो मालिक की रहमत है। धर्म वाली तो बात छोड़ दो आप।
पर कई बच्चों को वो शायद रास नहीं आता, वो लगे रहते हैं वो मेरा धर्म का भाई, मेरी धर्म की बहन, मेरा फलां। ऐसा ना करो, मन बड़ा जालिम है, कुछ भी करवा सकता है। सो ये चक्कर मन के शुरू होते हैं और फिर मन डुबो देता है आदमी को। बताना हमारा फर्ज है, आगे आपकी इच्छा है। और कलयुग का ये समय है, ऐसे समय में मन इंद्रियां बड़ी जोरों पे हैं। वो इंद्रियां जो आत्मा का साथ देना बनता था, आज मन के अधीन है, मन की गुलाम हो चुकी हैं। देखना है तो बुरे में ज्यादा मजा आता है, सुनना गंदी बातें लोग सुनते हैं, स्पर्श बुरा चाहते हैं, एहसास गंदा चाहते हैं। सो कुल मिला के सब मनो इंद्रियां मन की गुलाम हो गई हैं। वाकई मनो इंद्रियां बन गई। कहां वो आत्मा का साथ देती, कहां अल्लाह वाहिगुरु राम को देखती, उसकी रसना सुनती, उस मालिक के स्पर्श के लिए बेताब रहती, और कहां इस घोर कलयुग में लोग इनमें पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इन सब से छुटकारा सुमरन के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। सेवा करो और सुमरन करो। परिवार में रहते हुए हक हलाल कड़ा परिश्रम मेहनत की करके खाओ। आदमी जब गुरु पीर फकीर के वचन सुनता है, अगर वो मान ले इस जन्म को, तो क्या जन्मों जन्मों का पाप कर्म पल में कट जाए। गुरु फकीर अपने लिए नहीं कहते कि बेटा मेरे आके पांव दबा, मेरे सिर पे मालिश कर, मेरे को घी दूध मेवे लाके दे। ऐसा नहीं कहता गुरु। गुरु कहता है बेटा राम का नाम जप, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार किया कर। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार छोड़ के हक हलाल दसा नवादी किर्त कड़ा परिश्रम करके खाया कर। कोई फकीर के वचनों को मान गया तो पहाड़ जैसे कर्म रोग कंकर में बदलने शुरू हो जाते हैं। तरुवर फल नहीं खाते है सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर सरोवर पेड़ पौधे जो होते हैं वो कभी खुद के लिए फल नहीं खाते। आप कहीं देख लीजिए, उनके जो फ्रूट है या तो पक्षियों के काम आता है, या इंसानों के काम आता है, या पशुओं के काम आता है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, वो फल नहीं खाता। सरोवर कभी पानी खुद नहीं पीता, वो दूसरों को देता है। उसी तरह संत पीर फकीर इस दुनिया में सबका भला करने आते हैं, सबका फायदा करने आते हैं। कई लापरवाही में मन के अधीन होके उनके वचनों की काट करना शुरू कर देते हैं। संत बहुत देखते हैं ध्यान से कि ये बंदा नहीं मानता, बहुत समझाते हैं मान जा बेटा, अरे मान जा, कहता खिल्ली उड़ाते रहते हैं। और जब आके पड़ती है ना मार सिर पे, उसकी बेआवाज तलवार जब पटाख से पड़ती है, फिर चिल्लाता है। दोष फिर भी गुरु को देना है, भगवान को। मैं तो इतनी सेवा करता था, क्योंकि आदमी अपनी ईगो नहीं छोड़ता। फिर भी नहीं मानेगा कि मैंने गलत कर्म किए हैं, मैंने पीर फकीर की बात को माना नहीं, मैं गलत कर्म करता रहा, फिर भी कहेगा ना, क्योंकि लोगों की निगाह में तो भक्त होता है ना। उनको दिखा, देख लो मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, फिर भी मुझे ये भोगना पड़ रहा है। हम गारंटी देते हैं साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर के वचन, अब भी हमसे जो वचन वो करवा रहे हैं कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद, वचनों पे पक्का हो, सेवा सुमन करता हो, पीर फकीर की बात माने, अंदर बाहर कमी नहीं आती, और पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाती हैं। 100% गारंटी। कोई भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं,
तो वो वचन काट करने की वजह से अपने कर्मों का बोझ उठा रहे। वो बद्दुआ नहीं है कि पीर फकीर ने बात कही, परमात्मा के वचन सुनाए। फकीरों की तो बात होती, वचन तो भगवान के होते हैं। तो उसकी बात सुनाई, उसका मतलब अगर आपने मान ली, जो आपके भयानक कर्म आने वाले हैं वो कट जाएंगे। अगर नहीं मानी तो कर्मों को भोगना पड़ेगा, सीधी सी बात। इसमें पीर फकीरों की बद्दुआ या शराफ नहीं होता, वो आप अपने कर्मों का बोझ खुद उठाते हैं। तो पहले क्यों नहीं मानते भाई? संत रोज जो रोजाना यहां मजलिसें सुनते हैं, वो लगभग हमें लगता महीने में 10-15 बार तो सुनते ही होंगे। हम ऐसी चर्चा करते हैं, मान जाओ भाई, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो बुरे कर्म। कईयों को तो ये हो जाते हैं, पिताजी रोज ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग ढीठ हुए बैठे हैं, वो रोज सुनते हैं, इधर से सुना, इधर से नहीं, इधर से वापस कर देते हैं, अंदर तो जाने ही नहीं देते। यहां से सुना, यहीं से फूंक मार देते, चल बाहर। इसलिए वो बातें बार बार कहते हैं कि इनको अंदर ले जाओ, अंदर बसा लो, ताकि आपके भयानक पाप कर्म आपको भोगने ना पड़े। सेवा करो, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, सुमरन करो, ताकि वो कर्म करते जाएं और मालिक की खुशियों के अधिकारी आप बनते जाएं। तो संत तो वचन करते हैं, कई नहीं मानते, बुरे कर्म करते रहते हैं। नए युग की बात करें, नए युग आधुनिक, बड़ी सुविधाएं हैं। अब नेट आ गया, कई बार उस पर देखते हैं क्या है, बहुत सर्च, तो उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। आप घर बैठे दुनिया में कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कौन कहाँ क्या है, कैसा है, आपको जरूरत पड़े कौन सी चीज चाहिए, उसका क्या रेट होगा, A to Z आप पता कर सकते हो, वो कहाँ मिलेगी, किधर मिलेगी। लेकिन कई ऐसे निकम्मे होते हैं, उससे गंदगी फरोलते रहते हैं। वो बैठे रहेंगे, कमरे बंद कर लिए या इधर उधर बंद कर लिया, लगे रहे उसी पे, लगे रहे उसी पे, गंदगी। कहां से परमात्मा का प्यार उमड़ेगा और कहां से खुशियां आएंगी? हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पर्दा नहीं उठाते किसी का भी, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भक्त की दिखावा और ऐसे कर्म करते। तो आधुनिक युग में आधुनिकता से फायदा लो, नुकसान ना करो अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का। उसमें कोई गलत नहीं है, आप उसमें से कहीं से भी कुछ ढूंढ सकते हैं, कहीं दुनिया में बैठे आदमी से रूबरू हो सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है मिल लिए, और वाकई मिलने जैसा हो जाता है। तो उसका दूसरा पहलू है गंदगी, तो उससे तो बचो। लेकिन उसमें भी कई लोग डूबे रहते हैं, उसमें खोए रहते हैं, पड़े रहते बुरी तरह से। तो ये अपनी गंदगी को दूर करना जरूरी है। जो ऐसा करते हैं, खुशियां कहां से आएंगी? अपनी खुशियों पे कुठाराघात कर लेते हैं। तो भाई हमारा फर्ज बताना, एज ए फादर आप लोग कहते हैं, एज ए गुरु कहते हैं, एज ए बाबा, एज ए कुछ भी, क्योंकि हमारा काम बेपरवाह ने नाम संत रखा, तो हमारा संतों का फर्ज होता है कि सारी दुनिया को आगाह करें, बुरे कामों से परहेज करें और अच्छे कामों पे चलना सिखाएं। कौन कितना मानता है, कौन कितना अमल करता है, ये मर्जी का मालिक है हर आदमी। तो दुख जब आते हैं फिर तब ना तिल मिलाया करो, तब तो फिर दोष सारा गुरु को, सारा दोष भगवान को, अपने कर्म तो याद ही नहीं रहते। सच सच बताइए, कभी आपने किसी को देखा है ये कहते हुए, यार मैं चाहे सेवा करता था, नाम जपता था, पर बुरे कर्म भी बराबर ही करता था, इस वजह से मैं दुखी हूं? ना 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 ना, ईगो का घेर अड़ा हुआ है। यही कहेंगे ना यार, मैं तो देखो, सारे कहेंगे यार तू तो बहुत सेवा करता था, तू तो बड़ा भागता दौड़ता था। आगे से पता क्या कहते, देख लो मेरे साथ क्या हुआ। दिरफिटे मुंह पंजाबी में कहते हैं वो वाली बात, कि क्यों अपनी बेड़ी में और बट्टे डाल रहा। ये भी तो एक इनडायरेक्ट भगवान की निंदा होगी, कि अपनी गलती नहीं माननी कि मैंने गलतियां की इसलिए मैं भर रहा हूं, लोगों के सामने टाल दिया कि देखो फिर भी मेरे साथ हो रहा है। और ऐसे लोग होते बेवकूफ। जब ये वचन साईं मस्ताना जी महाराज परमपिता जी के आपको कितनी बार सुना चुके हैं, सच्चे सौदे का मुरीद बचनों पे पक्का, सेवा सुमन करता हो, थोड़ा सुमन चलो ज्यादा नहीं, सेवा और दर्ज यकीन रखता हो, ना अंदर कमी आए ना बाहर कमी आए। कई चतुर चालाक होते हैं, वो हमसे पूछते हैं, जैसे हम आपको समझाते हैं वो हमें समझाते हैं, पिताजी देख लो मेरी कोई गलती तो नहीं,
हमने कहा अच्छा तू बता दे तेरी कोई गलती तो नहीं। कहता नहीं आप तो जाने जाना है। हमने कहा नहीं आप भी जाने जाना है, क्योंकि अपनी गलतियों का तो हर कोई जानी जान होता है, दूसरों की तो चलो छोड़ो। पर ना जी, भाई जी कुछ हो गया हो तो अनजाने में, फिर वो बहाना यू टर्न मारते हैं कि भाई इंडायरेक्टली माफी ले ले तो अच्छा है। कुछ अनजाने में हो गया हो तो माफ। हमने कहा कुछ अनजाने में हो गया तो माफ, माफी मिलती नहीं, क्योंकि जाने में होता है सारा, अनजाने में होता कुछ नहीं। तो तू वो कहते ना तू पात पात में डाल डाल, तू डाल डाल में पात पात। तो बेपरवाह जी, तो भगवान तो हर जगह हर किसी को देख रहा है, लोग उसको भी बुद्धू बनाने चलते हैं। ये है वो है। तो भाई हमारा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि छोड़ दो बुरे कर्म, और जब भोगना पड़ेगा ना फिर मत चिल्लाना कि आपने जो बुरे कर्म नहीं किए, फिर कहीं सफाइयां मत देना कि ये मैं तो बिल्कुल कभी गलती करता ही नहीं जी, मैं तो, या फिर कई गलतियां मैं तो गलती का पुतला हूं। पुतले में कौन सी गलतियां वो तो बता। बहाने से निकलना हर आदमी जानता है, हम तो जी गलतियों के पुतले हैं। ये किसने कहा भाई? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गलतियों का पुतला है? ऐसा तो कुछ नहीं, बल्कि ये लिखा हुआ है आदमी तो खुद मुख्तियार है, गलतियों का पुतला तो है ही नहीं, खुद मुख्तियार है। वो चाहे तो इस मृत्यु लोक में भगवान परमात्मा वाहिगुरु को सामने प्रकट कर सकता है। ऐसा परमात्मा ने ताकत दे रखी है, ऐसी हिम्मत दे रखी है। ये तो हमने पढ़ा, ये तो नहीं पढ़ा कि आदमी गलतियों का पुतला है। गलती हो जाती है, ये मानी बात, पर उसको फिर सही तरीके से साथ संगत में मुआफी ले, क्षमा मांगे उस वाहिगुरु राम अल्लाह से, तो मुआफी भी मिल जाती है और खुशियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। पर क्यों किंतु परंतु सौदा नहीं चलेगा। तो भाई हमारा तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकते हैं, किसी को बुरा नहीं कह सकते, किसी को गलत नहीं कहते, कि भाई वचनों पे अमल किया करो, वचन सुन के माना करो, तो मालिक की रहमत होती है। कई मजलिस ही नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, उनको तो नहीं, हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और ड्यूटी छोड़ के हमने उनको रातों को घूमते देखा, दिन को कहीं ना कहीं बिना वजह इधर उधर दौड़ते देखा। तो क्या सत्संग के टाइम ही ड्यूटी याद आती है? तो बहुत चीजें ऐसी हमने देखी हैं जो लोग अपने आप के लिए घात करते हैं, किसी और का नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप सत्संग सुना करो, अमल किया करो, ताकि जिंदगी के बेड़े पार हो जाएं और आप गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मोक्ष मुक्ति हासिल कर लें और खुशियों से माला माल हो जाएं। और हमारा यहाँ बताने का ना तो किसी का दिल दुखाना, ना किसी को गलत बोलना, हमारा फर्ज लोगों को जगाना है कि आप सो रहे हैं, अब तो जाग जाओ, कभी भी जाग जाओ, जब जागोगे तभी सवेरा, तभी से खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। सत्संग में जब आप चल के आते हैं तो साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने, कुल मालिक ने, शास्त्राम जी दाता रहबर कुल मालिक ने एक ऐसा दर बना दिया है, यहां से सिर्फ आप अगले जहान का नहीं, इस जहान का भी काज सवार सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा, आपकी भावना पे निर्भर करता है। श्रद्धा सिर्फ सदगुरु मालिक के लिए रखनी चाहिए, किसी आदमी के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। अपने सदगुरु मुर्शिद या अल्लाह वाहिगुरु राम, बस और तरफ ध्यान ना जाए। बाकी सबसे प्यार करो, बेगर्ज प्यार करो, बेगर्ज मोहब्बत करो। किसी से नफरत करना तो संत सिखाते नहीं, पर हद से ज्यादा गुजर जाना ये गलत होता है। इसलिए दीनता नम्रता धारण करते हुए भावना से सुमरन करो, यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। सेवा आप करो और वो खाली चली जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई भी सज्जन हमें बता सकता है कि हाँ पिताजी मैंने बहुत सेवा की, वचनों पे पक्का रहा और थोड़ा सिमरण करता रहा और मुझे कोई कमी है, हम चैलेंज करते हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। छोटा मोटा काम नहीं होता इतना बड़ा चैलेंज करना, क्योंकि 5 करोड़ साध संगत है और उसमें क्या पता कोई खड़ा हो जाए जी नहीं जी। पर क्योंकि शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता पे 100 कहने को 100 ही होता है और 1,00,000% कहो तो हमें 1,00,000% यकीन है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सेवा करे, सुमरन करे, वचनों पे पक्का हो, उसे अंदर बाहर कोई कमी आ जाए, हो ही नहीं सकता। बात ही खत्म।
तो अब आप सोचिए, अगर आपके कमी है या कोई वजह परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो आप या तो सेवा नहीं करते, या दृढ़ यकीन नहीं है, या वचनों में कमी है, या फिर थोड़ा थोड़ा सुमरण भी नहीं करते। और इसके अलावा निंदा चुगली, वो चुगली नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम की निंदा करना, वो सबसे बड़ी निंदा मानी जाती है। वैसे तो हर निंदा बुरी है, या उसमें से कभी आप शामिल हो गए हो, तो इन वजहों से आपकी कमियां हैं। आप अपने आप को कैलकुलेट करो। आप कपड़े देखते हो ना सुबह, बहुत से लोग आप में से, मेरे तो प्रेस नहीं करे हुए, कईयों को आदत होती, मेरा तो बटन टूटा हुआ है, मेरा थोड़ा सा फटा हुआ है इधर से, ये नहीं वो नहीं। कभी अपने आप को चेक किया आप कहीं कहां से फटे हुए हो? सुई धागे से पेबंद लगा लोगे, सुई धागे से बटन लगवा लोगे, कुर्ता सही है, शर्ट सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो खुद फटे हुए हो वो कैसे सियोगे? कभी विचार किया करो, वरना आपको कमी आने का मतलब ही नहीं है, सवाल ही पैदा ही नहीं होता कि सच्चे सौदे के मुरीद को कोई कमी आ जाए। हो ही नहीं सकता। हम छाती ठोक के दावे से कहते हैं, क्योंकि मस्ताना जी महाराज, शास्त्राम जी महाराज ने जब ये आश्रम डेरे बनाए तो ये इसी आधार है, नीम है ये, कि सच्चे सौदे के मुरीद को ना अंदर कमी आए ना बाहर, पर उसके लिए शर्त ये है। तो आप उसमें शामिल हो चुके हो, आपने नाम ले लिया, गुरुमंत्र ले लिया, फिर भी आप में वो चीज कमी आ रही है, तो आप सोचो जो जो आपने कमियां हैं उनको दूर करते जाओ, सेवा करो, सुमरन करो और दृढ़ यकीन रखो, यकीनन वो कमियां भी एक दिन जरूर दूर हो जाएंगी, जरूर आप उनसे बच जाएंगे। गुरु पीर फकीर कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। आदमी का मन बुरा होता है, आदमी अपने बनाए प्रपंच में खुद ही फंस जाता है, और मन फिर ऐसी मोहर लगा देता है कि वो सतगुरु के दर्श नहीं करने देता या सत्संग में आने नहीं देता। कई लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि उनके मन ने ऐसा एक चक्रवात, पंजाबी जी कहते बरोड़ा, उसके चारों तरफ कस देता है कि वो सोचता है नहीं मुझे ही पता है रूहानियत का, पीर फकीर तो कुछ जानता ही नहीं। वो अपने तंग दायरे में अपने आप को कैद कर लेता है, जिसकी वजह से वो सत्संग से, अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम से दूर हो जाता है। तो किसी की सुना ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना सुनो, निंदा ना सुनो, बुराइयां कोई गा रहा है वो ना सुनो, हो सके तो गालियां दो भी ना और सुनो भी ना। तो ये कहते कि ना सुनो इन चीजों को। सुन लिया, मान लीजिए कहीं निंदा सुनी गई, किसी ने गालियां दे दी वो सुनी गई, कोई गलत बोल रहा था वो सुना गया, तो 5 मिनट सुमन कर लो पानी पी के, उसी समय हिसाब किताब बराबर। जो सुना है उसका फल आपको नहीं मिलेगा, बोलने वाला जाने, करने वाला जाने, पर आप बच जाओगे। बताओ इससे आसान तरीका हो सकता है? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। तो बड़ा ही आसान है इस घोर कलयुग में परमानंद की प्राप्ति करना। वचनों को मानना होगा, सुमन करना होगा, वचनों पे चलना होगा। मन मते करोगे भाई तो लेने के देने तो फिर पड़ेंगे ही, और जब लेने के देने पड़ते हैं तब सतगुरु भी याद आता है, भगवान भी याद आता है। कई तो याद करते हैं कि मालिक ये क्या हो गया, कई फिर दोष देना ही शुरू कर देते हैं, तेरे होते मुझे ये हुआ। अरे जिसका तू बना हुआ है उसके जब वचन नहीं मानता तो फिर वो क्या करे? ठीक है, सतगुर के वचनों पे पक्के करो रहो, फिर कुछ हो जाए मुर्शिदे कामिल होने ही नहीं देंगे, ये पक्का है। अब बाप तो जज है, बेटा डाकू बन गया, डाकू बन के वो पकड़ा जा रहा है, सजा हो रही है, कहता मैं जज का बेटा हो के मुझे सजा। अब बेचारा जज क्या करे, तू तो बुरे कर्म करके खुद डाकू बन गया है, कर्म तो तेरे बुरे हैं, बाप क्या करे भाई? तो पीर फकीर क्या करे? वो तो दुआ कर सकता है, मालिक से प्रार्थना कर सकता है, पर कर्म तो आपने करने हैं। आप पशु थोड़ा ही ना है जो खूंटे पे बंधे हुए हो
कि भाई मैं तो कोई कर्म करूंगा तो जो फकीर कहेगा वही करूंगा, ऐसा तो है नहीं। आप तो खुले चढ़ते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो वो दुनियादारी में जब आप रह रहे हैं उस समय आपके कर्म जो आप कर रहे हैं तब तो आप मर्जी के मालिक होते हैं ना। मैं जो करूं सो मर्जी का मालिक, मैं ये करूं मेरी मर्जी, वो करूं मेरी मर्जी। आप बात पे बात आ गई। आपको कई बार सुनाया भी करते हैं कि एक आदमी था, पुराने समय की बात थी, उसके पास घोड़ा था और उस जमाने में लोग घोड़ों पे अपने दाने वगैरह लेके जाया करते थे। तो घोड़े के ऊपर ऐसी बना होता था जिसे बोरा कहें या कुछ भी कहें, सामान डालने के लिए दो साइड में, बीच में ऐसे घोड़ा, तो इधर भी ऐसे बकेट टाइप ऐसे कपड़े का बना होता था। तो उसमें वो एक तरफ दाने डाल रहा था और एक तरफ रेता डाले जा रहा था। एक उधर तसला दाने का, इधर तसला रेते का, इधर तसला दाने का, इधर तसला रेते का। कोई दूर से खड़ा देख रहा था। उसने कहा यार ये क्या कर रहा है? कहते यार 2 मन दाने हैं तो मैं 2 मन दाने डालूंगा इधर, तो 2 मन रेता भी तो बराबर डालना पड़ेगा ना, कि बराबर बैलेंस रहे, वरना ऐसे गिर जाएगा। वो समझदार था आदमी। कहते यार 2 मन है? कहता हाँ। तो 1 मन इधर डाल ले, 1 मन इधर डाल ले। घोड़े को 2 मन एक्स्ट्रा वजन नहीं उठाना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है अगर तू ऐसे कर ले तो? कहता सुन, घोड़ा किसका? कहता भाई तेरा। चने किसके? कहता भाई तेरे। तो कहता फिर तेरे पेट में दर्द क्यों? मैं तो ऐसे ही डालूंगा। कई ऐसे अड़ियल टट्टू होते हैं, जितना मर्जी समझा लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। और जब पढ़ते हैं लठ, कहता गुरुजी मैं तो तेरा बंदा, भगवान मैं तो तेरा बंदा। अरे तेरी काली गऊ, पीली गऊ, नीली गऊ तो जब सांड बना हुआ था तब किसका था? तब तो अकड़ता था ना, मेरे को क्या होने वाला है, मेरे को तो कुछ भी नहीं होता, मैंने तो ये कर्म कर लिए, वो कर्म कर लिए, मेरा तो भाड़ बांका नहीं हुआ। वो सब देख रहा है। जब होने पे आया फिर आप तिल मिलाओगे, फिर आप भगवान को दोषी ठहराओगे। खुद कर्मों से बाज नहीं आता है इंसान, और जब कर्म भोगने पड़ते हैं तो सारा दोष अपने सतगुरु मौला पे लगा देता है। ये तो कर्म भूमि है। जैसे कर्म करोगे, जैसा बीज डालोगे, काटना तो पड़ेगा। हाँ, सुमरण करते हो, सतगुरु डाढ़ा है, अल्लाह वाहिगुरु बहुत पावरफुल है। सुमरण करोगे, सेवा करोगे तो वो पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल जरूर देता है, इसमें कोई शक नहीं। पर कईयों के होता है कि इस जन्म में कोई कर्म बुरा नहीं किया, वो होते हैं संचित कर्म, जन्मों जन्मों के भयानक कर्म इकट्ठे होके। आपने इस जन्म में बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन पिछले संचित कर्मों के लिए क्या आपने सुमरण किया? क्या आपने सेवा की? अगर नहीं की तो वो कर्म भोगने पड़ेंगे। और अगर सेवा, सिमरण, सत्संग सुनते हो, अमल करते हो, तो यकीनन वो भी पहाड़ से कंकर में बदलते जाएंगे और कंकर की चुभन भी आपको महसूस नहीं होगी। तो इसलिए ये कर्मों की खेती है, यहां कर्म भूमि है सबके लिए। कर्म करने हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। कहने का मतलब अच्छे कर्म करते जाओ, कर्म योगी बन के अच्छे कर्म करो, फिर फल की चिंता मत करो, क्योंकि 100% भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देंगे ही देंगे। पर बुरे कर्म करोगे तो फिर आपको पता ही है, जैसा कर्म वैसा फल वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी का इसी जन्म में भुगत जाता है, किसी का ऊपर जाके नरकों में। पर यह नहीं होता कि यहां एहसास ना हो। जैसे कर्म करते हो, आगे रास्ते में तो आना ही आना है। जितने मर्जी चालाक बन जाओ, जितने मर्जी टौर शौर पंजाबी में कहते हैं ना, लेप शेप कर लो, कर्मों का फल तो देना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। एक ही तरीका सेवा, सुमरण, सत्संग जो कर्म काट देती है। कई लोग कहते हैं यार रोज ही सत्संग में चल पड़ते हैं। कईयों को होता है सत्संग सुना है वो ही वचन आएंगे, वाह आप तो भगवान हो गए। क्योंकि भगवान को ही पता है वो फकीर को क्या कहलवाएगा, फकीर को खुद पता नहीं होता। माई को क्या पता कौन बोलेगा या क्या बोलेगा। उसी तरह वो तो मालिक करवाने वाला है। तो जो भी आदमी सत्संग आता है, बना बनाया सिमरन लेके चला जाता है, उसके संचित कर्म कट जाते हैं।
खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, यकीन बढ़ता है और मालिक के नज़ारे आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ओवर स्मार्ट मत बनिए, मत कीजिए बुरे कर्म, मत करो गलत कर्म, वो सब देख रहा है। अच्छे कर्म करते जाओ, भले कर्म करते जाओ, सेवा सुमन करते जाओ, यकीनन अंदर बाहर से माला माल हो जाओगे।